नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। वक्फ संशोधन कानून का विरोध अब हिंसक रूप लेता जा रहा है। 3 दिन से पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं की हत्या और पलायन की खबरें लगातार आ रही हैं। मतलब साफ है, वक्फ कानून का विरोध करने वाले अब खुलेआम हिंसा कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इस बीच वक्फ पर पुराने कानूनों के हिमायती मौलाना भड़काऊ धमकियां भी देने लगे हैं। साथ ही वक्फ कानून को लेकर मौलानाओं में फूट का डर भी घर करता हुआ दिख रहा है। शायद इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट ने कहा कि बिना कमांडर के जंग ना छेड़े। उधर बोटी बोटी वाले इमरान मसूद ने कहा है कि उनको घंटे भर के भीतर इलाज करना आता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वक्फ के नाम पर गृह युद्ध की साजिश रची जा रही है, और क्या वक्फ कानून सिर्फ बहाना है, असल में मकसद दंगा भड़काना है। और सबसे बड़ा सवाल, भारत में रहकर आखिर किससे जंग लड़ेंगे भाईजान। तो आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। जो फौज कमांडर के बगैर लड़ती है वो बिखर जाती है, वो कामयाब नहीं होती। कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। बंगाल से ज्यादा मुस्लिम आसाम में है। कैसे हेमंत बिश्व शर्मा संभाल रहे हैं, एक की भी हिम्मत नहीं है। हमें छोड़ दीजिए पुलिस, हम दिखाते हैं किसमें कितना है दम। कौन जिहाद करने आते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देंगे हुडो के पास। बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। ये असल में देश में दंगा कराना चाहते हैं, खासतौर से ओवैसी देश में दंगा कराकर मुसलमानों को भड़काकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहते हैं। पत्थरबाजी ना करते तो गाली सुनते रहते, बुज़दिल समझ रखा है। हाँ चले जाएंगे। कारण ये सब है, इतना अत्याचार करेगा तो हम कैसे रहेंगे। द कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता, जय भगवान गोयल जी हैं, प्रेसिडेंट है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। थोड़ी देर में हमारे साथ संजय चक्रवर्ती भी होंगे, टीएमसी के नेता दीपक झा हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता सतानंद महाराज हमारे साथ होंगे, धर्मगुरु नाजिम खान स्टूडियो में मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर है फाजिल अहमद, पॉलिटिकल एनालिस्ट थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले नाजिम खान, ये बताइए कि बिना कमांडर के जंग ना छेड़े, मतलब ये प्रोटेस्ट है या जंग, पहले ये साफ कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब देखिए, मैंने कलमे के साथ शुरुआत करी और देखिए जिस तरीके की बात यहाँ पर आई है बिना कमांडर के। देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले, संविधान के तहत ही हमारा प्रोटेस्ट रहेगा और हमारी जो नज़र है सुप्रीम कोर्ट पे है, और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहाँ से बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। और यहाँ से भी तो फिर ये जंग, ये शब्द, ये अल्फाज कहाँ से आए, और जंग, इस देश के अंदर जंग, किससे जंग? हाँ देखिए प्रत्युष जी, देखिए ये जंग जो है एक अलग शब्द है। ये जंग वो नहीं है, लड़ाई दंगे वाली जंग का शब्द नहीं है। यहाँ जो है सिर्फ तो ये क्या हो रहा, फूल बरस रहे हैं मुर्शिदाबाद में। देखिए मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी उसका हम लोगों को बड़ा दुख है, इतना दुख है कि हम बता नहीं सकते। कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि हमें दुख है,
घटना की निंदा करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है ये देखिए। हाँ पृथ्वी जी देखिए, हम लोग तो हमेशा निशाने पे रहते हैं। कहते हैं ना कि चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, आप हम निशाने पर रहते हैं। और यहाँ जो 3 लोग मर गए वो किसके निशाने पर थे? देखिए वो हमारे भाई थे, वो हिंदू नहीं थे, वो हमारे अपने भाई थे। जो लोग हिंदू वाली उस भाई का खून किसने बहाया? वो देश के अंदर उस भाई का खून किसने बहाया? कोशिश कर रहे हैं। उस भाई का खून किसने बहाया? आपने कहा ना कि हमारे भाई हैं, किसने बहाया खून? हाँ देखिए वो जांच का विषय है, वो जांच होनी चाहिए किस तरीके से वहां पर उनकी हत्या हुई है, किसने मारा, वो जांच होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि ये जंग, इस शब्द को ये मत ना ले कि देश के खिलाफ जंग है। क्या आपने जंग से शुरुआत की है, ये जिहाद को भी जस्टिफाई करेंगे। ये बोले जिहाद भी अच्छा शब्द है, ये तो बहुत मासूम क्या है। नहीं आप कर, तो आप एक काम करो ना, ओसामा का नाम अपने बेटे का नाम रख दो, अपने बेटे का नाम ओसामा रखो ना, या अपने बेटे का नाम औरंगजेब। देखिए मौलाना, एक तो मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पे ये दंगा चरित्र नहीं चलेगा। मैं शहजाद पूनावाला हूँ, यहाँ पे तुम अपनी बात रख दी ना तुमने, अपनी बात रख दी ना तुमने, अपनी बात रख दी ना। अब मेरी बात कान खोल के सुनना भी पड़ेगा, कान खोल के सुनना भी पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बोल दिया, भारत माता की जय बोल दो एक बार। भारत एक राष्ट्र है, भारत जिंदाबाद। बोलिए ना, भारत जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद। एक सेकंड सुनिए प्रत्युष जी सुनिए, मैं मुझे डील करने दीजिए। माँ को तो हमने ये दर्जा दिया कि जन्नत उनकी पैर के तले। बोलो भारत माता की जय। भारत जिंदाबाद। ये है इसकी हैसियत और असलियत। ये क्या है? चलिए कौन सी बात कर रहे हैं? देखिए कौन सी मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखाता हूँ। क्या है नाम इनका? नाजिम। पर्सनल कमेंट की बात नहीं है, ये मेरे मुल्क का मामला है, कोई पर्सनल नहीं है। तुम्हारे भाई है ना, हम लोगों की सुन लीजिए। एक तो अभी प्रत्युष जी क्या ऐसी डिबेट होगी क्या पूरी डिबेट? क्या ऐसी डिबेट होगी पूरी डिबेट? प्रत्युष जी अपनी बारी में बात होगी या मुझे चीखना पड़ेगा? अपनी बात पूरी करें। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अभी इन्होंने बोला हम संवैधानिक तरीके से करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला शाहीन बाग गलत है, शाहीन बाग बनाने की धमकी देते हो। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून बोला, माना क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सीए पे मोहर लगाई, माना क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 370 को सही बोला, माना क्या? और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया इस कानून पे। अच्छा, इनके जो जमात के लोग हैं वो पता है क्या बोल रहे हैं? राजभवन वक्फ का है, ब्रिगेड मैदान वक्फ का है, ईडन गार्डन वक्फ का है, फोर्ट विलियम वक्फ का है, साउथ कोलकाता वक्फ का है, ये वक्फ का है। फिर बोलते हैं हम संविधान नहीं मानेंगे। आप पहले दिन की वीडियो चला लीजिए मुर्शिदाबाद में, वहां पर खड़े होकर बयान दिया है संविधान नहीं मानेंगे। ये संविधान वाला प्रोटेस्ट है। एआईएमपीएलबी का कॉल है देश भर में शाहीन बाग बनाना है। शाहीन बाग बनाना क्या संविधान वाला कॉल है? हाफिज लोन बोलते हैं कि मैं शाहीन बाग बना दूंगा, इमरान मसूद बोलते हैं 1 घंटे में दिखा दूंगा। यह संविधान वाली बात है। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की दुकानें, घरों को लूटा गया, जलाया गया, हिंदुओं के घर पर जाकर पथराव किया गया, मंदिर में मूर्तियां तोड़ी गई, पलायन पर 500 हिंदू परिवार को मजबूर किया गया, पानी में जहर डाल दिया गया और हिंदुओं को भगाया गया। झंडा जो भगवा रंग का था उसको मुसलमान भीड़ ने उतरवाया और 3 हिंदू मारे गए। मुझे बता दीजिए कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इस वीडियो को इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पर सर मेरी दिक्कत इनसे नहीं है, आखिरी बात बोलो, इसकी दिक्कत इनसे नहीं है, मैं इनसे मेरी दिक्कत इनसे नहीं है। प्रत्युष जी प्लीज 10 सेकंड दे दीजिए, आखिरी 10 सेकंड मैं चाहता हूँ, 10 सेकंड। मेरी दिक्कत इनसे है ही नहीं। ये देखो, जूम करो एक कैमरामैन, इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है यूसुफ मियां पठान। यूसुफ मियां पठान बहरामपुर का सांसद है। ये चाय की चुस्की ले रहा है जब वहां पे हमारी माँ बहनों के घर जल रहे हैं, ये चाय की चुस्की ले रहा है। फिर एक है डेरिक ओ ब्रायन, नाम याद करना, डेरिक जो है वो बोल रहा है कि आज मैंने मच्छी खाई है, मांस मच्छी खा रहा है वो, और पूछ रहा है संडे को आपने क्या खाया प्रत्युष जी, आज क्या लंच मिला आपको? वहां पर कैंप में हिंदुओं को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, ये लंच में मच्छी खा रहा है और मां माटी मानुष में आग लगी हुई है, और आप कह रहे हैं कि ये हम लोग हमारे भाई है। कितने लोग गए कैंप में? यूसुफ पठान कहां है तुम्हारा भाई? मुस्लिम होने के लिए उसको वोट दिया ना आपने। वहां पर अधीर रंजन चौधरी था सांसद 25 साल तक, उसकी गलती यह थी कि वो हिंदू था, कांग्रेस का बीजेपी का नहीं है। हटा दिया, भगा दिया वहां के मुसलमानों ने। अब बताइए कहां है यूसुफ पठान? नाजिम खान मियां बोलेंगे? हाँ बिल्कुल जवाब दूंगा आपकी बात का। अभी आपने पूरे महाभारत आपने चिट्ठा रख दिया महाभारत का। और देखिए अब जब मैं अभी ये महाभारत नहीं है, अरे सुन लीजिए, जिहाद है, ये जिहाद का आप गलत शब्द का इस्तेमाल महाभारत नहीं है, महाभारत तो श्री कृष्ण थे भाई। जिहाद कहां से आ गए? ये जिहाद कहां है? इस तरीके इस्लाम को बदनाम मत कीजिए। अगर आप शहजाद पूना वाले हैं तो मैं भी हाजी नाजिम खान हूं, बदनाम मत कीजिए भाई। भाई मैं तो संविधान को मानूंगा। चलिए मैं संविधान मैं संजय चक्रवर्ती निजाम क्या करोगे? बताओ भाई, मैं संविधान को मानता हूं। आप मुझे उकसाइए,
ये बताइए क्या कर रही है। संविधान के दायरे में संजय चक्रवर्ती, मैं संविधान के दायरे में संजय चक्रवर्ती, संजय चक्रवर्ती, आप भारत के मुसलमान को उकसा रहे हैं। संजय चक्रवर्ती, संजय चक्रवर्ती, बंगाल में हिंसा कौन करवा रहा है? कल से कुछ हिंसा हो रही क्या? अच्छा, बंगाल में हिंसा नहीं हो रही? मैं सवेरे भी आपके चैनल में बैठा हुआ था। हाँ। और आपके बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया था, वो भी बंगाल की थी मैडम, और बता रहे थे कि 100 से ज्यादा हिंदू पलायन होगा, 500 हो गए, एकदम से 400 बढ़ गए। ये लोग जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। हिंदू मरे हैं, हिंदू मरे, हिंदू मरे। अरे भाई मेरे, इंसान खत्म होता है, हिंदू और मुसलमान नहीं होता है। ये जो है हर बार इन लोग क्या कहे, पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, राजनीति करते हैं, केवल केवल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। चुनाव के मद्देनजर ये सब काम किया जा रहा है, और चुनाव के मद्देनजर ही इस तरीके से बंगाल करने की कोशिश है। लेकिन अभी गुना सुनिए, अभी गुना के बारे में ये बात नहीं करेंगे। वहाँ बिना परमिशन के वहां पे जो है जुलूस निकाली जा रही थी, और कहते हैं अरे हम सनातनी हैं, हम बिना जरूर, हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे राज्य में ये होता है कि वहाँ संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी, ये बता नहीं, संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी, बंगाल की सीएम ने अपील की है ना लोगों से शांति बनाए रखें। बंगाल की सीएम ने यह भी कहा है कि यह केंद्र का कानून है, हमारे राज्य में हम लागू नहीं होने देंगे, तब फिर यह दंगा क्यों? अब मुझे बताइए कि यह सिद्दीकुल्लाह चौधरी कौन है? देखिए, पहली बात मैं आपको मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सिद्दीकुल्लाह चौधरी कौन है आपकी सरकार में? मंत्री है, आपकी सरकार में मंत्री है। और इस प्रोटेस्ट की अगुवाई कौन कर रहा है? आपके सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी कहते हैं कि अगर हम चाहें तो कोलकाता को जाम कर देंगे। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी सरकार आप सुन तो लीजिए पहले सवाल। आपकी सरकार अपने ही मंत्री से अपील कर रही है, अपने ही मंत्री से अपील कर रही है कि प्रोटेस्ट ना करें। हर इंसान को है, दंगा करने का हक नहीं है, प्रोटेस्ट करने का इंसान हमें संविधान ने दिया हुआ है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हमें दंगा करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो दंगा सिद्दीकुल्लाह चौधरी बंगाल सरकार में मंत्री हैं, जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख हैं बंगाल के, और वो कह रहे हैं कि हम चाहें तो हम कोलकाता जाम कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है और हाई कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। हाई कोर्ट कह रहा है कि हम ऐसी हालात में आंखें मूंद कर नहीं रह सकते। यह हाई कोर्ट कह रहा है। कौन करवा रहा है हिंसा? जवाब दीजिए संजय जी। आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहा है कुछ पता है ना? चलिए, पता है ना? हाईकोर्ट के जजों के मैंने तो बकायदा नाम ले लिया सिद्दीकुल्लाह चौधरी। हाईकोर्ट के जज के पास जो है जो सीबीआई नहीं पहुंची, उसके बाद आगे बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं। आप ही की सरकार के मंत्री हैं, फिर आप ही की सरकार अपील कर रही है कि कृपया शांति बनाए रखें। बिल्कुल करेंगे अपील, हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन शांति के साथ करेंगे, शांति के साथ अपील करेंगे कि आप शांति बनाए रखिए। सबसे कहेंगे प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, संविधान ने सबको दे रखा है। ठीक है, ये संविधान का अधिकार है। यहाँ पे ये नहीं चलेगा क्या मस्जिद जो है, आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे, अपने छत पे नहीं पढ़ सकते नमाज। चलिए, अब हो गया सर, वरना ये बोलते रहेंगे। बंगाल से यूपी आगे मैं आऊंगा उस पर भी आऊंगा। अभी आप बंगाल से सीधे हाईकोर्ट पर जवाब नहीं सूझा तो सीधे यूपी आगे, कोई बात नहीं। संविधान की बात करने वाले इनके एक सांसद है बाप्पी हल्दर, मैं आंखें निकाल दूंगा और हाथ तोड़ दूंगा, ये संवैधानिक तरीका है? वक्फ तो कानून जो है वो तो पार्लियामेंट में पास हुआ ना, आंखें निकाल देंगे। ये सिद्दीकुल्लाह बोल रहा है कि 10,000 लोग आ जाओ, जाम कर देंगे कोलकाता। फिर उसके बाद आप ही के एक विधायक है, फरक्का से इनके विधायक है, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, हमारी जान को खतरा है, हमारे ऊपर भी अटैक हुआ। ये आपके एमएलए मान रहे हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, और हाईकोर्ट कह रही है कि जब प्रदेश जल रहा है हम आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते। ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है। अब मुझे बता दीजिए, बीडीओ के ऑफिस पर हमला, ये जंग नहीं है, ये जिहाद नहीं है, तो ये क्या है? फूल बरसा रहे मौलाना, हैं? आग में लगा रहे हैं, ये फूल बरसा रहे हैं क्या? ये गला काट रहे हैं, ये क्या है? ये 1946 में मुस्लिम लीग का काम कर रहे हो। वाली बात कर रहे भाई, हम संविधान की बात कर रहे हैं और आप भड़काने वाली बात कर रहे हैं। अगर वहां पर 3 मौत हिंदू भाइयों की हुई है तो वो मेरे अपने भाई है, मुझे दुख है इस बात का। लेकिन ये मारने वाले कौन? अरे हम लोग मारने वाले कौन है? सारे मारने वाले कौन है? आप लोग मारने वाले कौन है?
मारने वाले का नाम बता दो। जांच होनी चाहिए, कोई भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनके चक्कर में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आप टारगेट पर रखेंगे, आप निशाने पर रखेंगे मुस्लिम समाज को, ये बता दीजिए। मैं जय भगवान गोयल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब थोड़ा सा बंगाल से ज्यादा थोड़ा सा अब बात करते हैं, गुना की तरफ चलते हैं। गुना में हनुमान जयंती में शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ, काफी बवाल हुआ, लेकिन पुलिस का कहना है कि हमने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया। पत्थरबाजी क्यों हुई, किसने की, क्या प्रॉब्लम है? जो जिहादी शक्तियां हैं, जो सनातन विरोधी शक्तियां हैं, वो कहीं पर भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रही कि कोई हमारी रामनवमी की, कोई हमारी हनुमान जयंती की, कोई भी हमारी हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है, कोई हमारा जुलूस निकलता है, और ख़ास करके अगर वहाँ मस्जिद है, मदरसा है, अव्वल तो वहाँ से हमारा जुलूस शोभा यात्रा जा नहीं सकती, अगर जाती है तो वहाँ पथराव होता है, वहाँ दंगे होते हैं, और वहाँ हमारे लोगों को पकड़ के अंदर ले जा के मारा भी जाता है। तो ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जो जिहादी शक्तियां हैं, जो खुलेआम पीएफआई जैसे लोग जिनका कच्चा चिट्ठा पिछले दिनों एनआईए ने दुनिया के सामने रखा था, उन्होंने तो एक लक्ष्य बना रखा है कि 2047 में भारत को गजवाए हिंद बनाएंगे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 में हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। तो आज जो जंग है वो गजवाए हिंद और विकसित भारत को लेकर के है। ये जो वक्फ का मामला है, जब तक हम वक्फ तो एक बहाना है, भारत ही रहेगा, ना तो हिंदू राष्ट्र की बात होगी, ना गजवाए हिंद की, यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारत की बात होगी। अगर कोई इस तरीके की बात करता है, एक सवाल जवाब, इसी में बात उनसे करता हूं, एक वाक्य, अरे आप लोगों के पेट में दिक्कत होने लगती है। अरे आप मैं मुस्लिम हूं तो इसलिए दिक्कत होती है। अरे मैं भी मुस्लिम हूं, ज्यादा विक्टिम मूड कार्ड मत खेलो। अरे आप मुस्लिम हो, अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। और कुछ प्रूफ करना है क्या? अब सुन लीजिए, शरिया ऊपर या संविधान? हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, अरे हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए संविधान सर्वोपरि है। हाँ, तो मौलाना बोलो कि वक्फ का संशोधन पार्लियामेंट ने कर दिया, भी मानना पड़ेगा, अब मानना पड़ेगा, अब मानना पड़ेगा। एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, कोई टारगेट नहीं कर रहा, और आप लोग कर रहे हो। संविधान हमें बताने की जरूरत है, आप लोग कर रहे हो। दीपक झा, संविधान कोई मानेंगे? दीपक झा, आप ही के पार्टी के सांसद है, कह रहे हैं कि घंटे भर में हमें इलाज करना आता। किसका इलाज करेंगे? बोटी। कोई एक कह रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ कह रहे हैं कि बिना कमांडर के जंग ना छेड़े। तो मतलब ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि जंग चल रही है? कोई कह रहा है घंटे भर में इलाज कर देंगे। ये किसका इलाज, कौन बीमार है? प्रत्युष भाई, एक शायरी याद आ रही है, कहो तो आप बताऊं, आपको सुना दूं। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल नहीं मिलेगा। चले थे अच्छे दिन का नारा लेके, आए थे सपने दिखा के कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, मणिपुर जलने नहीं देंगे। लेकिन लगा के आज देश में कहते हैं बंगाल जल रहा है। अरे बंगाल जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। महाशय कर क्या रहे हैं? बंगाल में सरकार किसकी है? बंगाल में सरकार ममता दीदी की, और मणिपुर में सरकार किसकी है? मणिपुर में कौन है? तो बंगाल में अगर मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है, अब तक 3 लोगों की मौत की खबर भी आ चुकी है। हाईकोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी है, इंटरवेन करना पड़ा, हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि हम आगे मुड़ नहीं सकते। अब ये बताइए कि वहां पर हिंसा करवा कौन रहा है? सुन तो लीजिए, भाजपा पूरे देश में हिंसा करवा रही है, भाजपा पूरे देश में हिंसा का माहौल बना रही है। भाजपा कहती है हिंदू खतरे में, हिंदुओं को डराने का काम कर रही है। तो दीपक झा जी, आपकी तरफ से बाकी सभी को क्लीन चिट, और ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। क्लीन चिट नहीं है, कोर्ट क्लीन चिट देने का काम करेगा। कोर्ट का काम होता है क्लीन चिट देने का, मेरा काम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। भाजपा कहती है हिंदू खतरे में है, और जहां जहां हिंदू है, जहां जहां मुसलमान है, भाजपा वहां पे दंगे प्रायोजित कराती है। मध्य प्रदेश में गुना में क्यों दंगे हो रहे हैं भाई? उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों हो जाते हैं? जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो दंगे हो जाते हैं, ईद आती है तो दंगे हो जाते हैं, कोई धार्मिक त्योहार आता है, कोई उत्सव होता है, इस देश में दंगे क्यों होता है? फायदा किसको मिलता है? भाजपा को मिलता है। भाजपा डराने का काम करती है प्रत्युष खरे जी। और यहाँ पे 2 लोगों की बड़ी बहार है आजकल।
एक गोलीबाज और एक गालीबाज। भाजपा गाली गैंग की पार्टी है, भाजपा गोली गैंग की पार्टी है। एक बोलता है गोली मारो, दूसरा गाली देता है चैनल पे खुलेआम। और जो चैनलों पे खुलेआम भाजपा की आवाज बनता है, भाजपा को शोभायमान करता है, भाजपा का चेहरा बनता है, ऐसे लोगों से आप क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? डरने का माहौल है। चैनलों पे गाली क्योंकि आपने सीधे तोप का मुंह इस तरफ घुमा दिया। सजा पुनावाला, देखिए मुझे लगता है कि अभी दीपक झा जी बोलने देंगे या केवल चैनलों पे गाली देते हैं? दीपक जी आपने सवाल दाग दिया, अब जवाब भी ले लीजिए, भाजपा के गुंडे अभी जवाब दूं या बोलते रहेंगे भाई? बोलिए। देखिए ऐसा है कि और यहाँ पे भगवा डाल के आते हैं, हम मुसलमान होके कहते हैं मैं हिंदू। नहीं, भगवा नहीं डाल सकते देश में भगवा। अच्छा, मतलब टीएमसी भगवा हटा देगी और यहाँ पर जय भगवान और मैं भगवान नहीं डाल सकते? ये भगवान नहीं डाल सकते? केवल हरा पहन के आना देश है, हरा पहन के भगवान नहीं डाल सकते? भारत देश है, भगवान नहीं डालेगा नहीं, एक सेकंड। अगर भगवा इस देश में नहीं डाला जाएगा तो क्या अफगानिस्तान में भगवा डाले? क्या पाकिस्तान में भगवा डाले? क्या ये कैसा है? ये बोले साधु संत भगवान पहने? एक सेकंड सुन भी लो भाई। दीपक झा जी सुन तो लीजिए, सबसे पहले तो प्रत्युष जी, इनके नेता अधीर रंजन चौधरी जो इनसे कद में भी और विवेक में भी ज्यादा, मुझे लगता है कि ज्यादा माहिर है, वो कहते हैं कि ममता दीदी को इस्तीफा देना चाहिए, पर यहां पर आकर कहते हैं कि बंगाल का जो रिस्पांसिबिलिटी वो बीजेपी का है। सुन लीजिए दीपक झा जी, बोलने के लिए एक दिया है, सुनने के लिए दो दिए हैं। अब मैं कुछ बोलूंगा तो आप रोने लग जाओगे फिर से। बोला भी कम कीजिए और सुना ज्यादा कीजिए। प्रत्युष जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। बोलिए। अरे कैसे डिस्टर्बेंस है भाई? दीपक जी आप एक बार दो बार बोलिए, बोलेंगे तो दर्शकों को बात समझ में आएगी। सवाल जवाब करिए, लेकिन मणिपुर भाई मुझे लगता है अब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। दीपक जी बंगाल में बहुत सीना पीटते हैं, बंगाल में दीपक जी फिर वही चीज आप दोहरा रहे हैं। दीपक जी फिर वही बात दोहरा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक एक करके भी सबकी आवाज अब मैं बोल रहा हूँ कि अधीर रंजन चौधरी जी, मतलब अरे भाई क्या तरीका है इनका? ये क्या चल रहा है डिबेट में? मैं प्रत्युष जी आप, वरना हम नहीं बोल पाएंगे। अरे एक सेकंड करके आप हमारा समय खराब कर रहे हैं। किसी का समय नहीं खराब कर रहा हूं। एक सेकंड मुसलमानों को दीपक जी एक सेकंड। दीपक जी एक एक करके बात, आपके सवाल हो गए? आपके सवाल हो गए? नहीं खत्म होगा उनका। आपके सवाल हो गए तो जवाब ले लीजिए। आपको काउंटर करना होगा, मैं आपको मौका दूंगा काउंटर करने का। दीपक जी भाई साहब, ऐसे तो पूरा शो खत्म हो जाएगा, उनकी बात खत्म नहीं होगी। लगातार वन वे ट्रैफिक में चले जा रहे हैं। चलिए शहजाद पूनावाला अपनी बात कीजिए। अब मैं 25-30 सेकंड में बात रखूंगा। उम्मीद है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, क्योंकि अगर पत्थरबाजी होगी तो पत्थरबाजों का इलाज भी हमको आता है। अब सुन लीजिए, ऐसा है कि अधीर रंजन चौधरी जी बोलते हैं कि ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है, दीपक जाकर बोलते हैं बीजेपी की है। अच्छा, फिर से उनकी आवाज अप कर दी आपके जी वालों ने, फिर से अप कर दी है। ये क्या तरीका है भाई? ये क्या तरीका है? मैं किसी की आवाज डाउन नहीं करता। मैंने आवाज डाउन आपका नहीं है, पर हमने सुनी ना उसकी बात। मैं गुजारिश कर सकता हूं अपने मेहमानों से बीच में इंटरप्ट ना करें, बीच में इंटरप्ट ना करें। दीपक झा जी भाई साहब, दो तरीके हैं, या तो आप वन बाय वन ले लीजिए। पीसीआर, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो कृपया शहजाद पूनावाला को हमारे साथ रखिए स्क्रीन पर। मैं दीपक जी आपको काउंटर करने का टाइम दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दर्शकों का समय बर्बाद हो, ये घाव चाव में सब खत्म हो जाए, किसी को कुछ समझ में ना आए। पीसीआर प्लीज। अब देखिए, सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है, तो अधीर रंजन चौधरी सही है या दीपक झा नाम के व्यक्ति सही है? दूसरी बात, अभी ये बोल रहे थे कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट ने ही बोला है कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करो, वहां की पुलिस और सरकार काम नहीं कर रही है, तो यहां पर कोर्ट की नहीं मानेंगे। तीसरी बात, मणिपुर में यही लोग बोलते थे ना कि वहां पर जो है सीएम को हटाओ, सीएम तो हट गए। यहां पर क्या स्टैंड है बंगाल में? यहां पर स्टैंड इसलिए नहीं है क्योंकि मारने वाले वोट बैंक से है और मरने वाले जो है वो चंदन दास है। दास मतलब पीडीए समाज के हैं, तो अब उनको पीडीए की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उनका वोट बैंक असर कर देगा, इसीलिए आप चुप है। और आखिरी बात, इन्होंने जो कहा है कि भगवा मत पहनो, यही तो हो रहा है बंगाल में। भगवा उतारा गया, झंडा उतारा गया। ये क्या चाहते हैं? ये 1946 में जो स्थिति मुस्लिम लीग ने पैदा की, आज यहां पर भी आप टीएमसी और कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, ये नई मुस्लिम लीग के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं। उनसे पूछा अधीर रंजन चौधरी का। ठीक है, मैं फाजिल अहमद, मैं आपके पास आ रहा हूं। फाजिल अहमद,
मैं गुना की भी बात करूंगा और मैं बंगाल की भी बात करूंगा। गुना में शोभा यात्रा निकलती है, पत्थर बरसाए वहां पर जाते, और इधर वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट संविधान के अनुरूप करने की बात की जाती है, 3 लोगों की जान चली जाती है। यह संविधान के अनुरूप यह प्रोटेस्ट हो रहा है, तो फिर यह जंग की बात क्यों हो रही है? प्रत्युष भाई देखिए, हम पूर्वाग्रह से कोई बात करें तो उसका जवाब देना उचित नहीं समझते। अभी किसी ने इसमें कहा कि गजवाए हिंद बनाएंगे भारत को। भैया हम लोग अम्बेडकर हिंद से बहुत खुश हैं, हमको कोई गजवाए हिंद की जरूरत नहीं। हम तो इस अम्बेडकर हिंद से बहुत खुश हैं। इससे ज्यादा अच्छा संविधान और इससे ज्यादा व्यवस्था हमको कहां मिलेगी कि पार्लियामेंट से बने कानून को पास होने के बावजूद भी ये संविधान हमें उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का पूरा मौका देता है। इससे अच्छा अम्बेडकर हिंद और क्या हमको मिलेगा? इससे बढ़िया संविधान हमको क्या मिलेगा? प्रत्युष भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर 4000 लोग तलवार लेके एक दलित सांसद के घर में घुस गए। ये स्थिति बन गई उत्तर प्रदेश की। डीजीपी उत्तर प्रदेश कह रहे हैं कि हम अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते, हम कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। प्रत्युष भाई, ये देश हम सबका है, और कोई पार्टी से पूर्वाग्रह होकर, कोई अपनी धर्म जाति से पूर्वाग्रह होकर के कोई बात करता है तो उसका रिएक्शन होता है। सवाल यहां पर यह है फाजिल जी कि ये वक्फ कानून के खिलाफ ये कहा गया कि सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे, संविधान अधिकार देता है। बिल्कुल सही। तो क्या ये संविधान अधिकार देता है कि सड़क पर आप हिंसा करें, लोगों की जान ले ले? संविधान अधिकार भाई देखिए, हम लोग एक सामाजिक राजनीति करते हैं। कई बड़े बड़े प्रोटेस्ट को हमने किया है, कई बार लाठियां खाई हैं। कुछ आतताई पुलिस के लोग, कुछ बीजेपी के लोग घुस करके और पत्थर चलाने लगते हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा। कई तो मैंने पकड़वाया, जेल भेजा, उन लोगों को FIR लिखवाई है। मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ बाहरी तत्व वहां पर घुस गए। सतानंद महाराज जी, देखिए, ये वक्फ कानून को लेकर के ना, अब इसमें अब कोई कहे कि भाई इसमें रिलीजन से हटाकर बात कीजिए, तो अब वो नहीं हो सकता। इतना सियासी घालमेल हो चुका है, इतना सियासी घालमेल हो चुका है कि इसमें रिलीजन की एंट्री हो गई। हमको और दे दीजिए। हम फाजिल अहमद जी, पूरा मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा। सतानंद महाराज। प्रत्युष जी, वैसे सियासी घमासान नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, आंदोलन करना है किसी बिल के खिलाफ, तो करिए, कोई मनाही नहीं है। आपको संविधान उसका अधिकार देता है। लेकिन आप आंदोलन के, प्रोटेस्ट को माध्यम बना करके देश को कैसे जला सकते हैं भाई? आप सरकारी संपत्तियों को आग लगा रहे हैं। आप सरकारी संपत्ति को आग कैसे लगा सकते हैं? कि आपने सरकारी संपत्ति बनाई थी, आप भरपाई उसकी करेंगे। आम जनता से सरकार टैक्स वसूलती है और फिर समाज को सुविधाएं उपलब्ध कराती है। आप प्रोटेस्ट के नाम पर देश को जलाओगे तो क्या सरकारें या संविधान इसको स्वीकार करेगा? रही बात दंगे की, आपने गुना का नाम लिया कि हनुमान जी की रैली निकली, उसमें दंगा हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, अभी कुछ दिन पहले रोजा निकला है, ईद निकली है, एक भी कोई स्थान बता दीजिए जहां पर ईद पर जब मुसलमान नमाज कर रहे थे तो किसी हिंदू ने पत्थर फेंका हो, किसी हिंदू ने हमला किया हो? किया क्या? नहीं किया। अभी आपके न्यूज में चल रहा था कि मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर रहा है। आप विश्वास मान लीजिए, जहां जहां पर भी हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर मुसलमान उसको प्रताड़ित करते हैं, हिंदुओं को भागना पड़ता है। लेकिन एक भी ऐसा कोई स्थान बताइए जहां से हिंदू भागा, मुसलमान भागा हो। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो यहाँ पर मुसल्ले बैठे हुए हैं, उनका पक्ष लेने वाले, उनसे पूछिए कि क्या एक भी हिंदुओं के बाहुल्य क्षेत्र से क्या एक भी मुसलमान का आज तक पलायन हुआ? अभी तो कभी भी पलायन नहीं हुआ, कभी भी एक भी मुस्लिम का पलायन नहीं हुआ। पलायन हिंदुओं का होता है। समय समय पर आप लोग आंदोलन करके, आगजनी करके देश को गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं, और जो जिन्ना ने किया वही आप लोग फिर करना चाहते हैं, देश का बंटवारा चाहते हैं। क्यों? आप बंगाल में सिया सतानंद महाराज, एक सेकंड, सतानंद महाराज, नहीं, सतानंद महाराज, सुन तो लीजिए सतानंद महाराज। गुना में जो शोभा यात्रा निकली, आपकी सोची पहले चाल है, रणनीति है। सतानंद महाराज, आवाज जा रही तो सुन लीजिए, कृपया सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि जो गुना में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी ना, परमिशन नहीं ली गई थी, बिना अनुमति के शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, और एक धार्मिक स्थल के सामने आके डीजे बजाया जा रहा था। क्यों साहब? क्यों?
प्रत्युष खरे जी, ये बात तो गलत है। अगर क्या बात अगर सही है, जरा मान बताइए लीजिए, एक बात हम आपको मानते हैं, अगर किसी ने परमिशन नहीं लिए गलत था, लेकिन तो गलत था तो शोभा यात्रा निकलनी चाहिए थी कि नहीं निकलनी चाहिए थी? यही बिना परमिशन के, अगर यही बिना परमिशन के अगर कोई और यात्रा निकालेगा तो आप कहेंगे देखिए साहब ये कानून नहीं मानते। तो आप मान रहे हैं यदि बुरा है तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में बजाएंगे? आप कानून मान रहे हैं? अगर प्रशासन कह रहा नहीं मिलेगी अनुमति तो फिर भी आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आप मान रहे हैं कानून? मान रहे हैं आप? कानून अगर उन्होंने किया तो वो गलत था, अगर उन्होंने परमिशन नहीं लिया तो वो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पत्थर चलाओगे। जय भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल। मतलब ये तो नहीं पत्थर चलाओगे। ये बड़ा आरोप लगता है कि साहब आप शोभा यात्रा के दौरान, मौलाना साजिद रशीदी तो यहां तक कह रहे हैं कि पाबंदी लगा देनी चाहिए सड़कों पे, वो कह रहे पाबंदी लगा देनी चाहिए क्योंकि इससे प्रोवोक किया जाता है, सामने वाले को हिंदुओं की उकसाया जाता है। पाबंदी लगा देनी सड़कों चाहिए। पे पूरे देश में खुलेआम नमाज होती है। झूठ बोलते हैं आप। किसकी परमिशन लेके जाते नमाजें होती है? झूठ बोलते हैं। हमारी रामनवमी का एक दिन जुलूस आता है, पूरे देश के अंदर दिखाइए ना। दिल्ली में दिखाता हूँ, चलो गांधीनगर में, लेकिन आप लोग चलो गांधीनगर में अभी दिखाता हूँ, दिल्ली में चलो शरीफपुर में अभी दिखाता हूँ, दिल्ली में चलो इंदौर लोग अभी दिखाता हूँ, दिल्ली में पूरे देश में सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, रास्ते जाम होते हैं, कोई एम्बुलेंस नहीं जा सकती, एम्बुलेंस नहीं जा सकती, किसकी परमिशन लेके जाया जाता है? हम तो आपसे हमारी रामनवमी है, हमारी हनुमान जयंती है, अगर हम जुलूस निकालते हैं ताकि और अगर कहीं पर मस्जिद बन गई के अंदर जिस तरीके का झूठ बोलते हैं, अगर मस्जिद बन गई इसको बंद कर दीजिए नहीं सकते। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम मत ये पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया, जहाँ से मेरी यात्रा नहीं निकल सकती। नफरत का माहौल पैदा कर रहे भाई। हिंदुस्तान में बिना परमिशन अपने देश में सनातन का प्रचार करने के लिए चलाने के बाद मुझे पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश से परमिशन लेने पड़ेगी क्या? आप नहीं बोलेंगे। मेरा अपना धर्म है जिस तरीके से और ये गुंडागर्दी जो है इनकी बंद होनी चाहिए। आए दिन तो आप आए दिन किसी न किसी बहाने से आग देश की शांति भंग की जाती है। नहीं छोड़ते भाई, लेकिन हम लोग आए दिन दिल्ली में चुन के ये लोग जिहादी हिंदुओं को टारगेट करते हैं, अगर गुनाह आए दिन हिंदुओं की हत्या करते हैं। चाहे तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, जांच होनी। प्रत्युष जी 10 सेकंड। प्रत्युष जी, दो स्टेट्स की कंपैरिजन कीजिए बगल बगल में, बंगाल और असम। असम में भी बहुत सारे मुसलमान हैं, वहां पर एक भी ऐसी घटना नहीं। और बंगाल में देखिए क्या हो रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, ये इच्छा शक्ति का एक तो सवाल, और दूसरी बात, चलिए मान लीजिए कोई परमिशन के बिना मस्जिद के सामने डीजे बजाता है तो उसकी सजा क्या पत्थर और गोली है क्या? ये तो उदारवादी चरित्र वाले लोग थे ना। मार दोगे उसको। नहीं सुनिए, अब मुझे बताइए, फिर तो इस लॉजिक से कुछ बोलेंगे कि भाई आपके यहाँ से भी कुछ चीजें बचती है, दिन में कई बार बचती है, तो मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती तो मैं पत्थर फेंकूं। ये किस प्रकार का गंदा लॉजिक है कि मान लीजिए कोई म्यूजिक बजा रहा है, क्या नो गो जोन है? क्या इस देश में 370 लगा हुआ है? मैं पूछ रहा हूं, मैं उदारवादी सवाल है कि अगर परमिशन नहीं तो क्यों बजाएगा? अरे सुनिए ना, तो परमिशन नहीं है तो कानून की कार्रवाई। अगर परमिशन नहीं है तो क्यों बजाएगा? सुनिए ना, मान लीजिए कि किसी ने बजाया, परमिशन नहीं थी। इस देश में तो साउंड नॉइस का पॉल्यूशन बहुत लोग करते हैं, एफआईआर दर्ज करो। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं एक से, और दूसरी बात, मैं जानता हूं कि ये आएंगे और मस्जिद के सामने डीजे बजाएंगे तो मैं गोली तैयार रखता हूं। ये कैसे हो जाता है? ये तो बताइए। एक सेकंड, मैं आपके बीच में मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, एक सेकंड सुनिए, मैं बार-बार आप मौलाना साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। एक वाक्य, मुझे कैसे पता है कि ये मेरी मस्जिद के सामने आके डीजे बजाएगा तो मैं पहले से पत्थर रख रहा हूं? मतलब मंशा तो यह है कि ये म्यूजिक बजाए ना बजाए मुझे पत्थर फेंकना है, ये मंशा है। वरना आप केस कर दो। मैं जवाब दूंगा। वरना आप केस कर दो ना, किससे रोका? आप जाकर केस करिए ना। वहां पे सरकार किसकी है? अरे जिसकी सरकार है केस करिए ना। असम में किसकी सरकार है? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, त्रिपुरा में किसकी सरकार है? मैं तो जहां ये गुजरात में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? एक घटना नहीं हुई वहीं पे इस तरीके का सवाल बार-बार। अच्छा, ये फाजिल साहब ने बोला, ये करणी सेना वालों ने अगर एक धमकी दी तो रामजी लाल सुमन, जिन्होंने अपमान किया राणा संघा का, फिर भी उसको सिक्योरिटी
ड्रोन, 2 किलोमीटर फॉरफोर्स, 9 पीएसी की कंपनी, आरआरएफ की कंपनी, डीसीपी सब लगा। अब बंगाल के हिंदुओं के लिए कौन सुरक्षा में है? बंगाल के हिंदुओं की सुरक्षा कौन कर रहा है? कौन है? अरे आपसे खतरा है, आपके जहर से खतरा है, आपसे तो खतरा है। ये सुरक्षा में है, भगवान बचाए। भाइयों की रक्षा के लिए मारा जा रहा है, मर्डर किए जा रहे हैं, तुम सुरक्षा में आओगे? एक सेकंड दीपक झा जी, बार-बार ये सवाल उठ रहा है कि ये सुरक्षा में है। ये वक्फ कानून को लेकर प्रोटेस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी जमीयत उलमा हिंद और कई संगठनों ने कहा है कि देशव्यापी प्रदर्शन होगा, लेकिन ये हिंसा की आग में सिर्फ बंगाली क्यों झुलस रहा है? यूपी, असम या दूसरे राज्यों में ये इसकी आंच या लॉ क्यों नहीं है? अधीर रंजन से पूछिए। प्रत्युष खैरे जी, पिछले 5 सालों से आपने अलग अलग चैनलों ने अलग अलग समय पे अलग अलग डिबेट में दिखाया कि बंगाल किस तरह से जड़ रहा है। भाजपा की सरकार क्या निकम्मी सरकार है, सेंट्रल की सरकार क्या निकम्मी सरकार है, इनके पास इतनी ताकत नहीं कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दे। ये ऑफिशियल मांग कर रहे हैं, कांग्रेस का ऑफिशियल मांग है क्या ये? आप राष्ट्रपति शासन, ये कांग्रेस का ऑफिशियल मांग है क्या? इसको चुप कराइए आप पहले। कांग्रेस की ऑफिशियल मांग है, आपने कहा राष्ट्रपति शासन, चुप कराइए। तो आपको इस वक्त क्या लग रहा है कि हालात राष्ट्रपति शासन के लायक है? बहुत बड़ी बात कह दी आपने दीपक झा जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। नरेंद्र मोदी जी धृतराष्ट्र है या नरेंद्र मोदी जी खुद दंगे करवाते हैं? एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि केंद्र 10 सेकंड दे दीजिए बिना इंटरप्शन केंद्र हस्तक्षेप करे। 10 सेकंड दे दीजिए इंटरप्शन के बिना। 10 सेकंड बिना, देखिए वो इंटरप्ट करते रहेंगे। 10 सेकंड बिना इंटरप्शन के दे दीजिए प्रत्युष जी। प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि ये प्लीज इंटरप्शन को कब करवा दीजिए, वरना मेरी बात सुनाई नहीं देगी। 10 सेकंड सिर्फ लेना चाहता हूं, प्लीज 10 सेकंड करवा दीजिए बिना इंटरप्शन। आपने राष्ट्रपति शासन की बात की, जवाब 10 सेकंड जवाब 1 सेकंड जवाब सुन लीजिए। दीपक जी आज सर वो नहीं करेंगे, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। हस्तक्षेप जवाब ले लीजिए। 10 सेकंड। देखिए ऐसा है कि राष्ट्रपति शासन का कॉल तो गवर्नर और गवर्नर की रिपोर्ट से होता है, पर आज कांग्रेस अधिकृत रूप से मान रही है कि बंगाल की स्थिति राष्ट्रपति शासन वाली बनी है। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि ट्वीट करें। अब बोलिए मौलाना, अब कांग्रेस भी बोल रही है स्थिति राष्ट्रपति शासन की बनी है, आपके सामने बोला है। बोलिए कि कंडेम करता हूं मैं ममता बनर्जी को, बोलिए कंडेम करता हूं, बोलिए कंडेम करिए। होती है वहां राष्ट्रपति शासन लगाइए, चाहे आपकी सरकार हो या कांग्रेस की हो। जिस राज्य में इस तरह की घटना घटती है, पश्चिम बंगाल की हो रही है। अरे मैं तो पूरे देश की बात नहीं कर रहा। बंगाल कोई बाहर नहीं है, भारत के अंदर ही है। तो आप एक सेकंड, नहीं मौलाना, एक सेकंड, मौलाना क्या बोल रहे हैं सुनिए। मौलाना बोल रहे हैं, सुनिए, मौलाना बोल रहे हैं कि मोदी का शासन अच्छा है सब जगह, इसलिए तो राष्ट्रपति शासन मांग कर रहे हैं। मोदी का शासन चाहिए इनको। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। अगर दंगा होता है तो भाई लगाइए। मुस्लिम पॉपुलेशन असम में भी ज्यादा है और बंगाल से भी ज्यादा, वहां हंगामा क्यों नहीं? हेमंता बोलिए, हेमंता क्यों नहीं बताइए? एक ही नाम, हेमंता। आपने हमें पार्लियामेंट में तो बोलने दिन नहीं दिया। आप तो सड़कों के आदी हैं, आपको संसद में तो यकीन ही नहीं है, आपको सड़क ही पसंद है। बोलिए हेमंता। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरीके की घटना किसी भी राज्य में घटा है, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे एमपी की हो या उत्तर प्रदेश की हो, सब जगह राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। चलिए, मैं संजय चक्रवर्ती, टीएमसी के नेता जुड़े हुए हैं। कांग्रेस मांग कर, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अगर बंगाल के हालात इतने खराब है तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग जाता? वो राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। राष्ट्र बैठा हुआ है क्या केंद्र में? संजय चक्रवर्ती जी, केंद्र में गूंगी संजय चक्रवर्ती जी, बंगाल अगर जल रहा है तो क्या नरेंद्र मोदी जी हाथ सेक रहे हैं अपनी फोटो की? संजय जी इसका जवाब देंगे। संजय जी, आपकी सरकार है, टीएमसी की सरकार है, आपकी सरकार है, टीएमसी की सरकार है, आप लोग बने हुए हैं उस इंडिया अलायंस में, और एक तरफ से मांग उठ रही कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग जाता? हाँ, देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने की बिल्कुल मांग अगर हमारे भाई कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगाइए, हम भी कह रहे हैं। मणिपुर में लगाइए, उत्तर प्रदेश में लगाइए, मध्य प्रदेश में लगाइए, जहां जहां दंगा हुआ, गुजरात में लगाइए, जहां महाराष्ट्र में लगाइए, पहले इन राज्यों में लगाइए। मणिपुर जो 2 साल से जहां पे आप लोग का जो है मुंह पे दही जमा करके बैठे हुए, वहां पे आप लोग नहीं बोलेंगे, लगाइए वहां पे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाइए। यहां तक कि लोकसभा के चुनाव में जो है मणिपुर में मिजोरम जाते हैं अपने प्रधानमंत्री जी, लेकिन जो है मणिपुर में नहीं जाते, वोट मांगने के लिए तक नहीं जाते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने डरे हुए हैं वहां अपनी सरकार से। अपनी सरकार वहां पे है, इनकी डबल इंजन की सरकार है, डरे हुए हैं।
दूसरी बात यहाँ आते हैं कि अभी अब शहजाद पूनावाला जी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाना है तो फिर मणिपुर में क्यों नहीं लगा? मणिपुर में किसकी सरकार थी? क्या वहां की हिंसा देश और दुनिया ने नहीं देखी? ऐसा है नहीं, वो हिंसा नहीं है, वहाँ हिंदू नहीं है। अपनी बात नहीं, ये सवाल भाई नहीं, ये सवाल वैलिड उठा है कि मणिपुर में हालात कैसे थे सबने देखा, वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं? ऐसा है, आज सवाल सिर्फ इतना है कि मणिपुर की तुलना एक तो बंगाल से करके आप जो है मणिपुर का और बंगाल दोनों का अपमान कर रहे हैं। मणिपुर की जो हिंसा हो रही है जिसमें हजारों लोग मारे गए 90s में भी, वो एक पुरानी घटना है, ये तो आपके शासनकाल में हो रही है। दूसरी बात सुनिए, मणिपुर की और बंगाल की तुलना हो सकती है क्या? ये क्या बोले जा रहे हैं? इनको कुछ अंदाजा भी है ये क्या बोल रहे हैं? मणिपुर और बंगाल की तुलना करके वो मणिपुर का भी और बंगाल का भी अपमान कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, दूसरी बात मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, बीच में मत बोलिए। मैं सर प्रत्युष जी ऐसे थोड़ी होता है, मैंने उनकी बात सुनी ना। अरे पर भाई साहब ऐसे तो हमारे बात ही नहीं आ पाती है। संजय चक्रवर्ती जी नहीं, संजय चक्रवर्ती जी, मणिपुर पर सवाल हो गया कि वहां के जब हालात बिगड़े तो उस वक्त राष्ट्रपति शासन मैं तो कह रहा हूं, तो क्या अभी के हालात को आप मान रहे हैं कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई? मणिपुर में आउट ऑफ कंट्रोल 2 साल से है और अभी भी हाल ही अरे बस मेरी बारी थी, कर्फ्यू लगा हुआ है, आप उनको मौका ही देते जा रहे हैं। अब मैं अपनी बात रखूंगा, पर मेरी बात जो होती है लोगों को सुनाई दे। एक सेकंड संजय जी, अब सुनिए संजय जी, मणिपुर पर जवाब दे रहा हूं, पर आप बीच में इंटरप्ट ना करें। सुनिए, ऐसा है, मणिपुर में तो ये लोग मांग करते थे ना कि मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए, मुख्यमंत्री हट गए। अब बंगाल में मांग कीजिए, अब बंगाल में मांग। सर हर वाक्य में कैसे डिस्टर्ब होगा? वो कह रहे हैं 3 साल बाद। अरे सर हर वाक्य में डिस्टर्बेंस कैसे होगा? वो कह रहे हैं 3 साल बाद। वो ठीक है, पर अपनी बारी में कहे सर, या तो मेरा पूरा जवाब हो या तो बीच में। संजय जी आपने सवाल दाग दिया, आप जवाब भी ले लीजिए। अब तो मैं पूछना चाहता हूं कि मणिपुर में तो मुख्यमंत्री हट गया ना, अब बंगाल में हटा दीजिए। बंगाल में तो 10 साल से मांग हो रही है लगातार, 2013 से लेकर अब 25 आगे 12 साल से हर जगह पर हिंसा होती है, हर चुनाव में हिंसा होती है, पंचायती चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, 10 साल से मांग हो रही है। यहां पे तो 3 साल आप कह रहे हैं ना, या तो 10 साल से मांग हो रही है, अब हटा दीजिए। दूसरी बात, बीच में मत बोले संजय जी। संजय जी, अरे भाई प्रत्युष जी आप रोक भी नहीं रहे। अब दूसरी बात, भाई कैसे हो सकती है? हिंसा करवाते हैं ना। अरे यार एक एक वाक्य में डिस्टर्ब करके सब फ्लो टूट जाता है। उसके बाद जो आप जीत क्यों नहीं पाते? प्रत्युष जी ये तरीका ठीक नहीं है, या तो फिर मैं भी हर लाइन में इंटरप्ट करूंगा। प्रत्युष जी मैं भी हर लाइन में इंटरप्ट करूंगा। प्रत्युष जी समय कम बचा है, अब समय कम बचा है। मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर विनम्र गुजारिश कर रहा हूं सभी मेहमानों से, कम शब्दों में एक एक करके अपनी बात करें ताकि दर्शकों को समझ आए। हर वाक्य में अगर इंटरप्ट होगा तो फिर मैं भी हर वाक्य में इंटरप्ट करने वाली डिबेट करूंगा। अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि बंगाल में जो स्थिति आज बनी हुई है वैसी ही स्थिति इंडिपेंडेंस से पहले, पार्टीशन से पहले बनी थी। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी बोलती है कि गंदा धर्म है, अब इनकी हैसियत ये बोलती है हिंदू मुस्लिम नहीं करते। बोलिए एक बार दूसरे धर्म को गंदा धर्म बोलो। बोलती है मृत्यु कुंभ है, महाकुंभ को हो गया। एक बार दूसरे धर्म के विषय में बोलो। अब किसने बनाई थी, किसके साथ बनाई थी, किसने बनाई थी और किसके साथ बनाई थी? जरा इतिहास बार बार 1946 करे तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई थी? मुस्लिम लीग कांग्रेस से निकली है। जिन्ना कांग्रेस की उपज है भाई, कांग्रेस की उपज है। हमने जिन्ना के और मुस्लिम लीग के साथ नहीं, प्रजा कृषक पार्टी के साथ बनी थी सरकार, बनी थी प्रजा कृषक पार्टी के साथ। इतिहास करो। दीपक जी ये कांग्रेस का व्हाट्सएप। दीपक जिन्ना तो कांग्रेस की देन है देश को। एक सेकंड दीपक जा प्रत्युष जी, भाजपा जिन मुसलमानों को आक्रांता कहती है, जिन मुसलमानों कब कहा, किसने कहा मुसलमानों को आक्रांता? किसने कहा? ये कहां से बोल रहा है? स्टेटमेंट कोट करे, किसने कहा आक्रांता? ये मुगल सारे मुसलमान है क्या? इसके लिए मुगल मुसलमान है क्या? भाजपा मुसलमानों को इस देश का नागरिक क्यों नहीं मानती है? कौन बोल रही? कौन कहां से ये बकवास कर रहा है? कौन नहीं मानता? ये कहां के बकवास? एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनवाया? एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति कब बने? इस देश का बच्चा देशभक्त पैदा होता है, तुम जैसे लोगों को यहाँ पे देशभक्ति साबित करने की जरूरत है। अरे ये कहां से इसको उठाकर लाए भाई? ये कहां से उठाकर लाए? एपीजे अब्दुल कलाम को हमने राष्ट्रपति बनाया है। आक्रांताओं के वंशज को भाजपा ने प्रवक्ता बना के भेजा। ये क्या बोल रहे हैं? आक्रांताओं के वंशज को एक सेकंड आक्रांताओं के वंशज को प्रवक्ता बनाया भाजपा ने। सर ये बात मानती है क्या? जी मानती है, ये बात आप मानते हैं? आक्रांताओं के वंशज को बीजेपी ने प्रवक्ता बनाया।
करना है, आप ये मानते हैं इस बात को? दीपक झा जी, ये बात को मानते हैं? ये बात को मानते हैं? कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नहीं, बिल्कुल नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे भी समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है, इस बहस को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बरसात ताल जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।